Hey everyone, in this video we will discuss strategies to focus on listening process कि listening process की कौन कौन सी strategies होनी चाहिए and this video is important for नेट पेपर 1 एग्ज़ाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उन सब के लिए जो इंग्लिश पैडागोजी है ये उसके पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अंडरस्टैंडिंग मैटर बहुत ज़्यादा करता है। आप नोट्स बनाएं या ना बनाएं वो आपकी अपनी मर्जी है, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग पावरफुल होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऑप्शनल पेपर मिलेगा, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, नेट पेपर 1 हो या सेट पेपर 1 हो, सब में। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं: बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग एंड आफ्टर लिसनिंग। दिस 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड 3 थिंग्स आर you can say the foundation of the strategies of listening process. So before listening क्या होता है? set a purpose or decide in advance. कोई भी एक पर्पस डिस्कस करना साइड बाय साइड, व्हाट टू लिसन फॉर, क्यों सुनना है आपको। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं, कोई न्यूज़ सुनना चाहते हैं, रेडियो पे कुछ सुनना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, किसी इंसान को सुनना चाहते हैं, कोई स्पीच सुनना चाहते हैं, देन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या पर्पस है उसको सुनने का, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिसाइड इफ़ मोर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड और नॉलेज इज़ नीडेड। कि ये डिसाइड कर लीजिए कि इसके लिए कौन सा बैकग्राउंड जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा और कहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। डिटरमाइन वेदर टू एंटर द टेक्स्ट फ्रॉम द टॉप डाउन और फ्रॉम द बॉटम अप, कि क्या इसको सुनने की जो आपकी अटेंड टू ओवरऑल मीनिंग, क्या आपको पूरी मीनिंग समझ में आ रही है या सिर्फ आप वर्ड और फ्रेज को फोकस कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि जैसे कि जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो नोट मेकिंग की तरह काम करती है कि हम ऑडियो में कुछ सुनते हैं, लाइक टीवी में कुछ सुन रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, या रिकॉर्डिंग में कुछ सुन रहे होते हैं, कोई लेक्चर सुन रहे होते हैं, तो हम उसमें नोट्स बनाते हैं। जैसे कि टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आज की डेट में आप देखेंगे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं तो उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, तो हम उसमें कुछ मेन पॉइंट्स को ही लिखते हैं। कभी कभी हम वर्ड्स को ही लिख लेते हैं कि सिर्फ इस वर्ड को लिख लिया, इट मीन्स हमें इलाबोरेट करना है इस पर्टिकुलर वर्ड को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ ड्यूरिंग लिसनिंग, अब कोई चीज़ बोली जा रही है, रेडियो चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई इंसान बोल रहा है, स्पीच चल रही है, कोई आपसे बात कर रहा है, कुछ आपको बताया जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द लिसनिंग व्हेनेवर समवन इज स्पीकिंग। वेरीफाई प्रेडिक्शंस एंड चेक द इनएक्यूरेट गैसेस, कि जो प्रेडिक्शंस हैं उसको वेरीफाई करना एंड चेक द इनएक्यूरेट गैसेस, कि जो आपके इनएक्यूरेट गैसेस हैं उनको प्रिडिक्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइड व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये डिसाइड करना कि क्या सुनना आपके लिए ज़रूरी है और क्या सुनना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपको कोई कुछ बोलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो फैमिली, इधर उधर, रिश्तेदारों की, घर परिवार की, शादी, मैरिज, ये वो, XYZ, लव अफेयर, इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बट अगर कुछ अर्जेंट बात हो रही है, जैसे कि आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड हो रही है, असाइनमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है, गाइडेंस वीडियो की बात हो रही है, नेट पेपर की बात हो रही है, या सीटेट पेपर की बात हो रही है, या फिर कमिंग एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस की बात हो रही है, या फिर लास्ट ईयर किस स्टूडेंट ने टॉप किया, स्कॉलरशिप कितने स्टूडेंट्स को मिली, तो इस तरीके की अगर बात हो रही है तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कैसा पॉइंट है कि क्या सुने और क्या ना समझे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि क्या फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपसे रिलेटेड है, आपके बुक से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, कंटेंट से रिलेटेड है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है, वही चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे कि आपके पड़ोस वाले घर में क्या हुआ, या पार्क में क्या हुआ, या फिर ऐसा हो रहा है उस टीवी सीरियल में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, उसकी ड्रेसिंग देखो, इसकी ड्रेसिंग देखो, दीज टाइप ऑफ नॉनसेंस थिंग्स। तो ऐसे लोगों से या ऐसी बातों को आपको सुनना ही नहीं है, आपको इग्नोर करना है, आपको माइंड में ही नहीं लाना है। और मेरी इस पॉइंट को आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट इज़
लिसन व्यू अगेन टू चेक कॉम्प्रीहेंशन, आस्क फॉर हेल्प। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको उसके लिए हेल्प मांगनी है, आपको पूछना है कि जो चीज़ है वो आपको समझ में आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रही है। सपोज एनी टीचर इज़ प्रोवाइडिंग इट्स लेक्चर फॉर यू और कोई ऐसी टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ड्यूरिंग लिसनिंग जब आप सुन रहे हैं तो उस वर्ड को उनसे पूछिए कि इसका मीनिंग क्या है। कभी कभी होता है टीचर को लगता है कि ये तो स्टूडेंट्स को आता ही होगा और वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर लेता है, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कर लेता है, बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, जो लिसनर है, उनको क्या चाहिए, अपने टीचर से पूछें कि उस पर्टिकुलर वर्ड का या उस पर्टिकुलर टर्म का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 3, आफ्टर लिसनिंग की अब आपको पता चल गया बिफोर लिसनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग लिसनिंग क्या होता है। अब बात आती है कि आफ्टर लिसनिंग, कोई भी चीज़ आपने सुन ली, अब आपको क्या करना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप। इवेल्युएट कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूज़ इट, कि जो भी आपने सुना उसको इवेल्युएट करना कि अब 1 घंटे कोई बात हुई तो उनका मेन फोकस क्या था। 1 घंटे टीचर ने गाइडेंस दिया एग्ज़ाम से पहले, उसके मेन पॉइंट क्या थे। पेपर में राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मार्जिन करना है आपको, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ब्लू पेन का यूज़ करना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है। तो आप इवेल्युएट आपने किया भी होगा अपनी लाइफ में, लेकिन हमको ये नहीं पता होता ना कि वो किसका पार्ट है। वो एक स्ट्रैटेजी है लिसनिंग की, जो कि आफ्टर लिसनिंग में आपको यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इवेल्युएट कॉम्प्रीहेंशन इन पर्टिकुलर टास्क और एरिया। किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करना कि किसी पर्टिकुलर टास्क में या एरिया में वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, इस चीज़ को एलाबोरेट करना। इवेल्युएट ओवरऑल प्रोग्रेस इन लिसनिंग एंड इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिसनिंग टास्क, की पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क को लिसनिंग में किस तरीके से उसका यूज़ है, ये सारी चीज़ों को एलाबोरेट करना। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसाइड इफ द स्ट्रैटेजीज एंड व्हेन अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस फॉर अदर टास्क, कि कोई भी चीज़ है उसका क्या पर्पज़ है, उसका अप्रोप्रिएट पर्पज़ क्या है उस टास्क का, इस चीज़ को भी एलाबोरेट करना। मॉडिफाई स्ट्रैटेजी इफ़ नेसेसरी, अगर कोई चीज़ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो उसको मॉडिफाई करना, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमने ये जो 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं, वो 3-4 पॉइंट्स है कि जो इसकी स्ट्रैटेजीज़ है लिसनिंग की, उसका प्रोसेस क्या है। तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बिफोर लिसनिंग, ड्यूरिंग लिसनिंग एंड आफ्टर लिसनिंग। ये तीनों पार्ट मिलके क्या करते हैं, एक अच्छी लिसनिंग को इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर किस तरीके से जो एक अच्छी लिसनिंग है वो पूरी होती है। तो ये तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है लिसनिंग के पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो लिसनिंग के ऑलमोस्ट हमने 2-3 वीडियोस पे काम कर लिया है, एक ही टॉपिक बचता है। जैसे ही वो टॉपिक कवर होगा उसके बाद हम स्पीकिंग की बात करेंगे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें, बहुत कॉमन आपको लग रहा होगा जब मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन यही चीज़ें जब एग्ज़ाम में आ जाती हैं। अब सपोज़ करो आपने ये वीडियो नहीं देखी, आपने नहीं पढ़ा और वहाँ पे पूछ लिया गया स्ट्रैटेजीज़ ऑफ लिसनिंग, और वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया, एक लाइन में दे दिया आपको कि क्या दे दिया, बिफोर लिसनिंग, आफ्टर लिसनिंग और ड्यूरिंग लिसनिंग। उसके नेक्स्ट ऑप्शन में कुछ और दे दिया, फिर किसी और ऑप्शन में कुछ और दे दिया। तो आप इस पे टिक कब करेंगे, जब आपने इस वीडियो को देखा हुआ है, जब आपने इससे रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है, तभी तो आपको पता है इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि इस पेपर में, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, इसमें आपका अंडरस्टैंडिंग मैटर करता है, आपकी क्रैमिंग पावर, जो रटने की कैपेसिटी है, वो मैटर नहीं करती है। मेरा काम है आपको समझाना, एक छोटी बहन समझ लो, बड़ी बहन समझ लो, फ्रेंड समझ लो, टीचर समझ लो, बाकी फॉलो करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप अपना अच्छा मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।